नमस्कार, मेरा नाम शिवानी भाटी है, कक्षा द्वादशी की छात्र हूँ। आज मैं और मेरी सहपाठी बहन काजल खान आपके सभी के सामने मौजूद है। मैं और काजल एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हुए हैं और हमारा आज का विषय है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो का निर्माण लगभग 2600 BC पूर्व दक्षिण एशिया में हुआ था। इसे सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहनजोदड़ो शहर को 2 भागों में बांटा गया है, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग ऊंचाई पर बना था और निचला शहर नीचे की ओर बना था। दोनों ही अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। दुर्ग ऊंचाई पर इसलिए स्थित था क्योंकि वहां की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। इन शहरों की कुछ खास विशेषताएं भी थी, जिनमें से सबसे पहले आती हैं गलियां तथा सड़कें। मोहनजोदड़ो में गलियां तथा सड़कें लंबी, चौड़ी तथा सीधी होती थीं। गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। गलियां तथा सड़कें मोहनजोदड़ो में ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले गलियां, फिर सड़कें, उसके बाद नालियां और फिर आवासीय भवनों का निर्माण हुआ होगा। इन नालियों का प्रयोग घरों से गंदा पानी शहर से बाहर नालों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। इसकी अगली विशेषता है ईंटा। ऐसा माना जाता है कि इन ईंटों का मोहनजोदड़ो में इस्तेमाल किया जाता होगा और इनकी निश्चित अनुपात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 और 2 गुना होती थी। और हड़प्पा बस्तियों में स्नानागार, भवने इत्यादि चीजें इन ईंटों से ही बनाई गई होगी। इसकी अगली विशेषता है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता था। इसके केंद्र में आंगन तथा चारों ओर कमरे बने हुए थे। आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था तथा निचले स्तर पर बने कमरों की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से कभी भी आंगन का अवलोकन नहीं होता था। इसकी अगली विशेषता है कुआं। आवासों में कुएं मिले हैं। बाहर से आए जाने वाले कक्षों में बनाए जाते थे। राहगीरों द्वारा प्रयोग किया जाता होगा और मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं मिले हैं। इसकी अगली विशेषता है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार। इसमें कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे तथा नीचे की सतह पर स्नानागार में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। स्नानागार के चारों ओर ईंटों को जमाकर उन्हें जिप्सम के गारे द्वारा जलबद्ध किया गया था। इसके एक कोने को निर्गम बनाया जाता था, जिसके द्वारा जल को स्नानागार से बाहर नाले तक निकाला जा सके। विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग होता था। इसकी अगली विशेषता है अवतल चक्कियाँ। मोहनजोदड़ो में ऐसी बहुत सारी चक्कियाँ मिली हैं। इन चक्कियों का अनाज पीसने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता होगा और यह सलता कठोर, कंकीले, अग्नीज और बल्लभ पत्थर से निर्मित थे। इनका तल आमतौर पर उत्तल होता था अथवा जमीन पर मिट्टी पर जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इसे हिलने से रोका जा सके। धन्यवाद। आज मोहनजोदड़ो के बारे में हमें जो जानकारियाँ प्राप्त हुई, उसके अनुसार मोहनजोदड़ो सबसे पुराना तथा सबसे व्यवस्थित ढंग से बनाया गया शहर था। धन्यवाद।